हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम एक बहुत शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम इन डिफरेंट केसेस। राइट, हम यहां पे सभी पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, मोर देन वन सेंट्रल एटम आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। आई थिंक ये ट्रिक इज द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। राइट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता क्या है, देन कैलकुलेट करना सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेरी बात सुनिएगा बेटा जरा ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। राइट, ध्यान रखना, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और आपके पास एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। राइट, मेरी बात दोबारा सुनिएगा। इट्स सिंपली डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू प्रोड्यूस द इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल जितना इंटरमिक्स करेगा उतना ही आपके पास क्या बनेगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। लिसन केयरफुली, it's defined as the intermixing of atomic orbitals of slightly different energy to produce equal number of hybrid orbitals ऑफ सेम एनर्जी। बेसिकली होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास मिक्स करते हैं और आपके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी आपके पास तैयार होता है उनका एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो बेटा एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिक्स किया। ध्यान रखना, दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कंबाइन करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल कितना मिक्स किया, दो मिक्स किया, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा बेटा, वो sp बनेगा। कितना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 2 बनेगा। सर 2 क्यों बना, बिकॉज कितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स करवाया था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स करवाया था। यदि एक s 2p से कंबाइन करता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यदि एक s बेटा 3p से कंबाइन करता है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यदि बेटा एक s 3p 1d आपस में मिक्स करता है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितने बनेंगे बेटा, 5 बनेंगे। यदि एक s 3p 2d के साथ मिक्स करता है, आपके पास 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। राइट सर, उसके बाद फर्दर यदि एक s 3p और 3d आपस में मिक्स करते हैं तो आपके पास बेटा sp3d3
7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। सो बेसिकली वी वांट टू नो ये हाइब्रिडाइजेशन बेटा किस तरीका से निकाला जाता है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा, मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से। सुनिएगा मेरी बात को बेटा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा जिसको अपन बोलेंगे स्टेरिक नंबर, राइट सर। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप प्लस माइनस चार्ज। सुनिएगा ध्यान से। तो बेसिकली स्टेरिक नंबर किस तरीका से निकाला जाता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप प्लस माइनस चार्ज। इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मोनोवेलेंट एटम क्या होता है सर? ऐसे एटम या ग्रुप जिनका वैलेंसी 1 होता है। सर कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं बेटा। ऐसे एटम या ग्रुप जो कि एक ही बॉन्ड बना सकते हैं उन सभी को बेटा मोनोवेलेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, हाइड्रोजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, OH हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। मतलब ये सभी एटम या ग्रुप की यदि मैं बात करूं, ये किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? मोनोवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। यदि स्टेरिक नंबर का वैल्यू 2 आ जाता है तो आप बोलिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp। स्टेरिक नंबर का वैल्यू यदि 3 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 आता है, sp3। स्टेरिक नंबर का वैल्यू 5 आता है, sp3d। स्टेरिक नंबर का वैल्यू 6 आता है, sp3d2। स्टेरिक नंबर का वैल्यू 7 आता है, sp3d3। बेटा इस तरीका से आप लोग स्टेरिक नंबर को निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, यहां से स्टेरिक नंबर आएगा और अपन हाइब्रिडाइजेशन पे कमेंट कर पाएंगे। टास्क आता है सर स्टेरिक नंबर मान लो फ्रैक्शन में आ जाए तो उन केसेस को भी डील करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला एग्जांपल देखते हैं, सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए आपसे बोला गया CH4 में आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 number of valence electron on central atom. Carbon is a central atom here. Generally less electronegative is considered to be the central atom, right? हाइड्रोजन सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं कर सकते, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होता ही नहीं है। फाइन, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, तो कार्बन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है बेटा? 4 दिखाई दे रहा है, बराबर है। कार्बन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। प्लस आपको नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट, यस सर। कितना हाइड्रोजन लगा है? 4 हाइड्रोजन लगा है। 4 + 4, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, चार्ज 0 है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल टू sp3। मतलब स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 आएगा, और स्टेरिक नंबर का वैल्यू जब 4 आएगा बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या कमेंट करेंगे? sp3। शायद आपको यह बात तो बेटा समझ आ ही गया होगा। दिस इज फाइन। मान लीजिए आपको बोला गया कार्बोनेट आयन है,
स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन इज अ सेंट्रल एटम 4, ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवेलेंट एटम, इट इज अ डाइवेलेंट एटम। तो ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए? 0। अब -2 चार्ज है, -2 का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया है। माइनस चार्ज जब ही आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? गेन किया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो चार्ज बेटा ऐड करेंगे, यदि चार्ज पॉजिटिव होता तो उसको सब्ट्रैक्ट करते। फिगर क्या आ जाएगा? 4 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? कार्बन का sp2। मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल आ जाता, लेट अस सपोज, कुछ भी ले सकते हैं यार एग्जांपल, तो CH3 पॉजिटिव, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। 1/2 कार्बन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। मोनोवेलेंट एटम 3 है, +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4 + 3 7 दैट इज इक्वल टू 3। 3 पे क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीका से आप हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कमेंट करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, किसी भी एग्जाम्पल में आप इस फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे सुनिए। मान लीजिए बेटा आपके सामने आ गया I3-, इसको अपन लिख सकते हैं I2-। स्टेरिक नंबर निकालते हैं। आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम ऑब्वियसली, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन आयोडीन इज 7 प्लस मोनोवेलेंट, अदर 2 आयोडीन्स आर द मोनोवेलेंट एटम, राइट। 7 + 2 -1 गेन किया, +1, आंसर 5, आंसर sp3d। मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल लो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा। I3+ ले लिया, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? I2+ लिख सकते हैं। शायद आपको मेरा बात समझ आ रहा होगा। दिस इज 7 + 2 -1 दैट इज इक्वल टू 4। आंसर क्या बोलेंगे? sp3। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इस तरीका से आप किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं, राइट सर। आगे देख, स्टेरिक नंबर निकालने का एक और तरीका है बेटा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसके टोटल सिग्मा बॉन्ड और उस एटम पे लोन पेयर काउंट कर लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, स्टेरिक नंबर आ जाएगा। फाइनली आप आंसर निकाल पाएंगे। लेट अस सपोज आपको बेटा ये स्ट्रक्चर दिया, कुछ भी आ सकता है। मान लो ये फिगर अपन को दिया, अपन को बोला गया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, आंसर आ जाएगा sp3। बोला इस कार्बन का बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, आंसर आएगा sp2। बोला इस कार्बन का बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, sp2। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप इस तरीका से सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो अपन को बोला अमोनिया दिया गया है, सुनिएगा जरा ध्यान से। अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, sp3। इस तरीका से बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक और कैटेगरी आपको देखने को मिल सकती है, और मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए बेटा आपसे बोला गया CH3 है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बेटा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ओड इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट्स व्हाई ऐसी स्पीशीज को आप लोग ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का नाम भी देते हैं, राइट। स्टेरिक नंबर का बात करते हैं, 1/2, ध्यान से सुनना, 4 + 3, आंसर आ गया 7/2, 3.5। अब आ गई दिक्कत, तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मेरी बात सुन लेना बेटा जरा ध्यान से।
पहला पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन साइड एटम, जो कि यहां पे दिखाई भी दे रहा है, बिकॉज जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन के से क्या होता है बेटा, ज्यादा. सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन साइड एटम, देन जस्ट राइट द स्मॉलर इंटीजर. आपको इससे एक छोटा इंटीजर लिख देना बेटा, दैट इज इक्वल टू 3. हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. ये तो पहला कंडीशन है. पॉइंट नंबर 2, इफ सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर, then just write the biggest integer. उससे बड़ा इंटीजर आप लिख के आ जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल सुनिए. NO2 की बात करते हैं. स्टेरिक नंबर देखा 1/2, 5 + 0, ऑब्वियसली इट इज 2.5. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइड एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है. साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है. ध्यान रखना, साइड एटम शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड और आपके पास जो नाइट्रोजन या सेंट्रल एटम है उस पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए. इससे बड़ा इंटीजर सोचो, दैट इज इक्वल टू 3. आंसर आ जाएगा sp2. इस तरीका से आप ये डिसाइड कर सकते हैं. यहां पे एक कंडीशन और आती है, उसको मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर देता हूं. सुनिएगा जरा मेरी बात को ध्यान से. मान लीजिए आपसे बोला गया, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा. मान लीजिए आपको बोला गया, अपन को दिया है CF3, ClO3, मान लो CHF2 भी दिया है, CCl3 भी दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है ClO2. ये इंपॉर्टेंट केस है. पहला केस आप डिसाइड कर सकते हैं बेटा, आंसर आएगा sp3. दूसरा भी डिसाइड कर सकते हैं sp3. तीसरे में कैसे डिसाइड करें सर? हाइड्रोजन 1 दिया है, फ्लोरीन 2 दिए हैं, तो जो एटम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में आंसर सोचो. साइड एटम में आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है. साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज 2 फ्लोरीन है, तो उन्हीं का चलेगा बेटा, या उन्हीं के बारे में अपन को सोचना पड़ेगा. राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का ज्यादा है. आंसर निकाल लीजिएगा sp3 आएगा. यहां आंसर निकाल लीजिएगा sp3 आएगा. बट यदि इस केस का मैं बात करता हूं, यहां पे क्या प्रॉब्लम है सर? यहां पे क्या दिक्कत आएगा बेटा? यहां पे दिक्कत ये आएगा, नो डाउट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, पर यहां क्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर भी बच गया. ध्यान से मेरी बात सुनो, ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर भी बचा है. और ध्यान से सुनो, यदि आपका साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेंट्रल एटम पे यदि कोई लोन पेयर बच जाए तो अगेन आपको बेटा छोटा इंटीजर डिसाइड करना है. सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से. स्टेरिक नंबर विल बी 1/2, दिस इज 7, आंसर इज 3.5. छोटा इंटीजर दैट इज इक्वल टू 3. 3 पे आंसर क्या बोलिएगा बेटा? sp2. ध्यान रखना, ClO2 में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp2. कोई भी एग्जाम्पल में आप हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाल सकते हैं. किसी एग्जाम्पल में आपको डिफिकल्टी महसूस होती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए. राइट, इस तरीका से आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कमेंट कर सकते हैं.
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बेटा, बाय।